नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रश्नों वाली 2.2 के पहला प्रश्नों को ध्यान से देखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्नों पर सबसे ज़्यादा गलती होती है। अगर आप ये प्रश्न सिर्फ आंसर के लिए देख रहे हैं तो यहीं रुक जाइए, लेकिन अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो को देखिए। मैं सिर्फ आज हल नहीं बताऊंगा, बल्कि वह सोचने का तरीका भी सिखाऊंगा, जिससे शून्यक और गुणांक का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आए तो एग्जाम में आप लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं फोकस बोर्ड, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आखिर शून्य क्या है, गुणांक क्या है भाई, तो इन सबको समझेंगे कि शून्य क्या है। देखिए, बहुपद का वैसा मान जिस मान को इस बहुपद में रखने पर का मान कितना कर दे, 0 कर दे, उसका वैल्यू 0 के बराबर कर दे, तो वही चीज़ एक तरीके से शून्य कहलाता है ना। देखते हैं कि शून्य कैसे निकलता है। सबसे पहले कहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। आप लोग ध्यान से देखिए, मैं कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर दूंगा कि आप लोग थोड़ा बहुपद का जो है, ये जो गुणनखंड, ये सबको गुणनखंड कहा जाता है, एक तरीके से शून्यक निकालना सीख लेंगे। और शून्यक तथा गुणनखंड के बीच जो संबंध ज्ञात करने के लिए बोला है, सत्य करने के लिए बोला है, वो भी सीख लेंगे कि कैसे, मतलब गुणक और शून्य के बीच संबंध है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शून्यक ज्ञात करते हैं कि शून्यक आखिर ज्ञात कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्या है, x² - 2x - 8। आप लोग अगर गुणनखंड पढ़े होंगे दोस्तों, तो गुणनखंड में क्या होता है कि पहला और तीसरा पद जो है, इसको आपस में गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? गुणा। आपस में दोनों को गुणा किया जाता है। जब आपस में दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8x², है ना। कितना आएगा? 8x²। अब 8x² का जो 8 है ना, 8, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने पर और घटाने पर ये जो है 2x, है ना। कितना है? 2x। तो इसको किस तरीके से तोड़ेंगे? इसको तोड़ने के लिए दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। तो 2 से 2 चौके 8, उसके बाद फिर से 2, तो 3 को 2 आ गया। इसका जोड़ा इस तरीके से बनाओ कि जोड़ने और घटाने पर दोस्तों की बीच का संख्या -2 में आए। कितना में? -2। तो देखो दोस्तों, 2 और 2 दूनी 4, और 2 रख देते हैं एक तरफ, तो आ जाता है 8। अब 2 को अगर चार में से अगर 2 को घटाते हैं तो कितना आता है? 2। तो लेकिन प्लस में आता है। अगर इसको माइनस में और इसमें प्लस कर देते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से 2 जाएगा तो -2 होगा। तो इसी प्रकार से -2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग इसमें बैठाएंगे। तो कितना आएगा? यहाँ पर x² आ जाएगा, और माइनस में रखना है 4 को, तो -4x। उसके बाद प्लस में रखना है 2 को, तो +2x। और उसके बाद माइनस में कितना है? 8 है। आप लोग बोलेंगे कि तो फिर x² कहाँ गया? दोस्तों, अगर इसमें x लगा देते हैं, इसमें x लगा देते हैं, तो 4 -4x, और मतलब कहने का मतलब है कि 4x गुना में 2x, तो 4 दूनी 8, x² आ जाएगा। तो इसलिए साइड में x शॉर्टकट में तक हमने आपको शॉर्टकट में बताया, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बेहतर ढंग से। दोस्तों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर ये जो तीसरा पद है, अचर पद, अगर वो माइनस में है, तो ये जो बीच वाला आएगा, इसको माइनस करके ही इसमें लाना है। ठीक है, इसको लाना है, मतलब बीच वाला पद को जो है, ये दोनों को तोड़ के माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद यह लाना पड़ेगा। अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस में आएगा, अगर ये मान लेते हैं प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके, जोड़ करके इसको लाना पड़ता। जैसे कि आगे हम लोग आपको बताएंगे कि प्लस कब किया जाता है? माइनस। जब माइनस का चिन्ह रहेगा तो इन दोनों में माइनस होगा। जैसे कि अभी किए, 4 में से 2 को माइनस किए, तो माइनस करके कितना किया? 2। उसी प्रकार से अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, उसके बाद जो है बीच वाला पद आएगा। दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे? आगे वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें कॉमन क्या है? देखो दोस्तों, सबसे पहले देखो कि आप लोग कॉमन क्या है। इसमें x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे। बचा कितना? x माइनस में 4। उसके बाद +2 कॉमन ले लेंगे, तो x - 4 बच जाएगा। दोनों कॉमन में है, फिर से कॉमन ले लेंगे, x - 4, तो बचा क्या?
एक्स प्लस 2, ये बच गया। तो देखो अब शून्यक निकालने का इसका एक सिंपल सा फंडा है, इसके आगे जीरो लगा दो और एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 कोमा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, है ना। जीरो लगा दिया तो 0, अगर ये माइनस में है तो इधर बराबर के इधर आएगा तो प्लस में, उसी प्रकार से -2 हो जाएगा ये। तो शून्य ज्ञात करने का यही एक सिंपल तरीका है दोस्तों। अगर इस मेथड का आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो आप लोगों का दो कॉन्सेप्ट यानी दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे कि ये जो है ना, ये जो प्रश्न है ये एक गुणनखंड भी है और एक इसको जो है बहुपद के रूप में भी देखा जाता है और एक टाइप का ये गुणनखंड है। तो आप लोगों का दो दो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक तो गुणनखंड बनाना सीख लिए और उसमें गुणनखंड में से आप लोग शून्यक निकालना सीख लिए दोस्तों। तो शून्यक निकल गया 4 और -2, यही आपका आंसर। लेकिन आप लोगों को मैं बोला था कि जो यहाँ पर शून्यक है ना, शून्यक और जो गुणनखंड है इसके बीच जो है संबंध है कि नहीं, उसकी सत्यता का जांच करना है दोस्तों। बीच में स्टूडेंट लोग क्या करता है कि यही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो लोग छोड़ देता है, जिसके कारण उन लोगों का जो है मैथ में नंबर कट जाता है। यहीं पर जो है 10 में से 7 बच्चा गलती यहीं पर करता है कि शून्यक और गुणांक के बीच की जो सत्यता है संबंध, उसको सत्य करता ही नहीं है, उसको जो है जांचता ही नहीं है, जिसके कारण उसमें से उसको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसको उसमें से 2 नंबर काट लिया जाएगा, है ना। तो अगर आप लोग काटाना नहीं चाहते हैं नंबर, जैसा मैं बताता हूँ आप लोगों को, सेम उसी टाइप से आप लोग बनाइए तो आप लोगों का जो मैथ है बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व होगा और आप लोग नंबर भी नहीं कटेगा मैथ में, है ना। तो सत्यता कैसी जांच करनी है देखते हैं। ये सबसे पहले समझते हैं कि आखिर गुणांक होता क्या है ना। यहाँ पर पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है उसके आगे कुछ नहीं तो एक माना जाता है, तो एक्स का गुणांक एक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक हो जाएगा। और अगर एक्स का गुणांक पूछा जाए तो एक्स का गुणांक कितना है 2, आप लोग यही बोलेंगे ना, लेकिन ये आंसर गलत होगा। आप लोग बोलेंगे क्यों, क्योंकि 2 नहीं -2 है ना। तो एक्स का गुणांक क्या है -2, इस टाइप से आप लोगों को बोलना पड़ेगा। इसमें बच्चा लोग यहाँ पर भी गलती करता है, -2 के बजाय 2 बोल देता है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक छोटा छोटा चीज़ भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना आएगा -2। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि शून्य और गुणांक के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। -b/, क्या होता है ये होता है। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है जी, बहुपद का फॉर्मूला ही होता है ax² है ना, प्लस में bx और माइ प्लस में क्या होता है c, ये होता है बहुपद, यही होता है बहुपद। यहाँ पर जो बोला है x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या हो गया a। तो इसको अगर हम अपना भाषा में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, -b जो है माइनस में रहेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो b है तो किसका गुणांक है x का, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x का गुणांक, x का गुणांक। उसके बाद बट्टा में लिखेंगे ये जो है किसका गुणांक है, यहाँ पर जो ये दिया गया है ये किसका गुणांक है x², तो x² का गुणांक। दोस्तों इसी टाइप से आप लोग लिखेंगे। मैं आपको ये वाला फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो हम लोग अल्फा और बीटा लिखे हैं तो आखिर ये है क्या, हम लोग जो अभी शून्यक निकाले, शून्यक क्या निकाले, 2 को शून्यक निकला 4 और -2, तो इसी को हम लोग जो है अल्फा और बीटा मानते हैं। शून्यक निकला जो मान लेते हैं कि पहला वाला जो है अल्फा है और दूसरा वाला बीटा है। तो यहाँ पर बोला है फॉर्मूला है ये वाला, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। इसी तरीके से हम लोगों का जो है शून्यक और जो गुणांक है उसके बीच का जो संबंध का जो है उसका सत्यता की जांच होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा हम लोग मान लिए 4, बीटा मान लिए -2, तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ने का काम करेंगे हम लोग। तो जोड़ते हैं, अल्फा 4 प्लस -2, अगर दोनों का वैल्यू
बराबर आ जाता है, दोनों का मान बराबर आ जाता है, तो दोनों जो है इसका बीच में जो संबंध है वो सही है। अगर गलत आ जाता है तो हम लोगों का जो शून्यक है वो गलत निकला है ना। तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए, बी बाई ए। यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्वेश्चन जो था क्या था, एक्स स्क्वायर था, -2x, माइनस में 8 था, है ना। तो बी किसका गुणा होता है, एक्स, एक्स का गुणांक होता है बी। तो बी का एक्स का गुणांक कितना है, -2। तो बी का स्थान पर किसको रखेंगे, -2 को रखेंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस में माइनस आ जाएगा 2 बराबर माइनस में आ जाएगा -2 बटा में ए किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इतना यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है तो 1। तो दोस्तों 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2, और बराबर में प्लस माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, तो 2, और बटा में 1 रहेगा तो उसका वैल्यू मतलब सेम ही माना जाएगा, है ना। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इधर भी 2 आ गया और इधर भी 2 आ गया, यानी दोनों का वैल्यू जो है बराबर है। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि शून्यक तथा शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता सही है ना दोस्तों। ये इतना चीज़ लिख देंगे तो आप लोगों का जो है एग्जाम में पूरा पूरे नंबर मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन आखिर है क्या। पहला नंबर क्वेश्चन का ही दूसरा नंबर प्रश्न। दोस्तों ये रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है सेम एक नंबर की तरह ही है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जो अचर पद यानी तीसरा पद है उसके अगर अगर प्लस होता है तो इसको पहला पद और पहला पद और तीसरा पद को जो गुना करके आएगा, इसको आपस में गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ के इतना लाना पड़ेगा। अगर जोड़ का चिन्ह रहेगा तब, अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटा के लाना पड़ेगा। मैंने ये चीज़ पहले ही आप लोगों को डिफाइन कर दिया था। तो उसी मेथड, उसी तरीका, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को फिर से हल करेंगे। पहला चीज़ क्या किया थे, हम लोग पहला पद और तीसरा पद को आपस में गुना किए थे। पहला पद और दूसरा तीसरा पद को गुना करेंगे तो क्या इतना आएगा, 4 आए, 4। अगर माइंड में कर सकते हैं आप लोग तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप लोग मेरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप लोग माइंड में बनाने की कोशिश करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों के लिए बेस्ट है, बेस्ट, बहुत अच्छी है ना। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ऐसी स्क्वायर आएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, इतना आएगा 2। अब 2 और 2 है, लेकिन लाने को क्या कह रहा है, -4। मैंने क्या कहा था दोस्तों, अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो इसको जोड़ के ही लाना पड़ेगा, अगर घटाएंगे तो फिर नहीं आएगा ना। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, -2 और -2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 2 2 कितना हो जाएगा, 4। सिंपल, निकल गया। इस चीज़ को अगर यूज करते हैं तो निकल गया ना। आप लोग अभी स्टैंडर्ड में है, मतलब कैसे 10th क्लास में है दोस्तों, तो आप लोगों को ये जो बेसिक बेसिक जो ये फार्मूला होता है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये सब चीज़ें जो होते हैं आप लोगों को याद होना चाहिए, कंठस्थ। देखते, हाँ तो दोस्तों इसको गुना करने पर इतना आ गया, और इतना को अभाज्य गुणनखंड करने पर -2 करके जोड़ने पर कितना आ गया, इतना। तो हम लोग इसको यूज करते हैं। 4s² है, -4s के जगह पर -2s, और फिर से -2s, प्लस में 1 है तो प्लस में 1। दोस्तों आप लोगों को इतने यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना पड़ेगा, आप लोग खुद ही जानते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ता है। यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कॉमन। यहाँ पर कॉमन क्या है, 2s तो यहाँ पर है ही, लेकिन यहाँ क्या क्या यहाँ पर 2s है, बिल्कुल है। तो 2s यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पर, 2s, उसके बाद -1। उसी प्रकार से हम लोग माइनस में यहाँ पर क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पर दोस्तों कॉमन 1 लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2s है लेकिन इधर 2s कॉमन में नहीं है।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे माइनस में। अब दोस्तों माइनस में जो कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस कितना आ जाएगा 2s, माइनस प्लस माइनस 1 कॉमन हो गया तो 1 ही बचेगा। इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, एक सिंपल सा चीज़ है भाई। उसके बाद यहाँ पर ये और ये कॉमन में है, 2s-1 आ गया। कॉमन में बचा क्या, बचा आपका 2s-1। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। और आगे बढ़ेंगे, इसके आगे में 0 है ना, तो 2s-1 इक्वल टू 0, 2s-1 इक्वल टू 0। दोस्तों इतना तो आ गया समझ में आप लोगों को। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस में है तो प्लस में, गुना में है तो भागा में, सिंपल चीज़ है। 2s बराबर 1, s 2s आपस में किस में है, गुना में है, तो s को अगर इधर ही रखते हैं और इसको इधर भेजते हैं बराबर के दाएं तरफ, 1/2, क्योंकि गुना में तो भागा में। उसी प्रकार से ये हो जाएगा 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। इतना तो आ गया हम लोगों का शून्य। क्या आ गया, शून्य। अब इसकी जो सत्यता है, इसके बीच गुणांक और इसके बीच शून्य के बीच जो सत्यता है, उसको अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे कि ये जो हम लोग का शून्य निकला, आखिर में ये सही है, शून्य सही निकला कि नहीं निकला। हम लोग का आंसर तो यहीं पर आ गया भाई, शून्य। शून्य ज्ञात करने के लिए बोला है, लेकिन साथ में क्या बोला है कि उसका जो शून्य है और जो गुणांक है उसके बीच में जो संबंध है उसको क्या करना है, सत्य करना है कि ये सही है कि नहीं। तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का शून्य निकल गया। अब इसको मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा में, है ना, ताकि हम लोग को इजी और जल्दी से जल्दी बने, ताकि इतना जो प्रश्न है इसको हल करने में हम लोगों को वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन बट उसको शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे। अल्फ़ा मान लेते हैं 1/2 और बीटा को भी 1/2, क्योंकि दोनों शून्य हम लोगों का बराबर आया है 1/2। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा है उसको जोड़ने का प्रोसेस करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। इतना तो आप लोगों को पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फ़ा 1/2 है और बीटा 1/2। भाई हम लोगों का प्रश्न में -b/a है, तो b किसका गुणांक होता है, x का। तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है, -4, इक्वल टू में -4 बटा a किसका गुणांक है, s स्क्वायर का। s स्क्वायर का गुणांक, तो s स्क्वायर का गुणांक अभी कितना है, 4 है, तो 4 कर देंगे। अब इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़, ये तो आप लोगों को पता है 1। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, मतलब इसका अभाज्य गुणन कर करते हैं दोनों का, तो कितना आता है, 2। 2 और 2 से 2 को भाग लगाएंगे 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो फिर 1 ही आएगा, 1 1। इतना तो पता होगा, अगर पता नहीं तो कमेंट कर दीजिए दोस्तों। मैं आप लोगों को भिन्न का जोड़, गुणनखंड, ये सब वगैरह वगैरह चीज़ें जो है आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, ताकि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। दोस्तों प्लस माइनस 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 प्लस, 4/4। दोस्तों यहाँ पर जो करेंगे 1 और 1 2 कर देंगे, 2/2 हो जाएगा, और बराबर में काट के 1 आ जाएगा, और इधर भी काट देंगे तो 1 बराबर 1। यानी हम लोगों का जो शून्य है बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सत्य है। हम लोगों का शून्य बिल्कुल सत्य है। इसमें तो हम लोग भिन्न का मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग देख लिए, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है इस गणित में, वो है शून्यकों का गुणनफल। दोस्तों आज हम लोग अभी इस क्वेश्चन में शून्यकों का गुणनखंड भी देखेंगे। लोगों को दोस्तों शून्यकों का गुणांक पता है, शून्यकों का गुणांक यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है पता है हम लोग, c/a होता है, c/a, है ना। तो हम लोगों का अल्फा और बीटा कितना निकला था, 1/2 गुना में 1/2, क्योंकि आपस में क्या है, गुना में है। तो c हम लोगों का क्या था, आप लोग अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो c हम लोगों का 1 था, और अगर a देखेंगे यानी s स्क्वायर का गुणांक तो कितना है, 4 है। दोस्तों गुना में क्या होता है कि पहला ऊपर ऊपर वाला गुना हो जाता है और नीचे नीचे वाला गुना हो जाता है, और बराबर 1/4। यानी हम लोगों का जो है शून्यकों का गुणन, ठीक है, शून्यकों का गुणांक और शून्यकों का योग जो है आपस में बराबर मैच हो रहा है, तो यानी हम लोगों का जो शून्यक है वो बिल्कुल परफेक्ट है।
और मैंने आप लोगों को एक चीज़ और कहा था कि अगर ये जो शून्यक है, शून्यक जो निकला हम लोगों का, क्या निकला, 1/2 1/2, इन शून्यकों को जो है, ये जो शून्यक निकला यानी एस का मान ही हम लोगों का निकला। अगर इस एस के मान को, ये जो बहुपद है हम लोगों का, है ना, ये जो क्या है, बहुपद है, इस बहुपद में अगर एक्स इस एस के मान को रख देते हैं तो इसका वैल्यू जो है 0 के बराबर हो जाता है। ये भी मैंने आप लोगों को कहा था, तो आप लोग करके देख सकते हैं कि 0 आता है कि नहीं। लेकिन हम लोग एग्जाम पर्पज से जो है, क्या बोला था कि इसके जो गुणांक और शून्यक है उसकी संबंध की सत्यता जांच करना है, और हम लोग का जो शून्यक है उसको ज्ञात करना है। तो हम लोग इतना कर दिए, लेकिन मैंने जो कहा था वो भी होता है, आप लोग चेक कर सकते हैं खुद से। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि यहाँ पर जो गुना किए थे वो अचर पद था, तीसरा पद में अचर पद। अब वो अचर पद तो बीच में है भाई, तो गुना कैसे करेंगे? तो कन्फ्यूज करने के लिए ही दोस्तों, ये जो बिहार बोर्ड वाला है ना, कन्फ्यूज करने के लिए आप लोगों को ये चीज़ को जो है बदल के दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सही कर लेंगे। ये है हम लोगों का बहुपद, ये है हम लोगों का समीकरण, है ना। तो इसको क्या करेंगे कि ये जो है, इसको मान को आगे पीछे कर लेंगे, बहुपद ये जो मान है इसको आगे पीछे करके सही कर लेंगे, ताकि हम लोग को ये जो गुणनखंड है इसको करने में दिक्कत ना हो। दोस्तों क्या करेंगे, फिर से गुना करेंगे, 6×18। अब तो एक्स स्क्वायर वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों कि इसका क्या करना है। अब अज्य गुणनखंड करना है, 2×18 आ जाएगा, उसके बाद 3×9 आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, एक सिंपल सा ट्रिक बताया था कि माइनस में होगा तो बिल्कुल माइनस ही करना पड़ेगा, तो माइनस ही करना पड़ेगा, और करके कितना लाना पड़ेगा, 7। अगर 3×9 करते हैं, 9 में से 2 को घटाते हैं तो 7 डायरेक्ट आ जाता है। अगर 9 में से इसको घटाते हैं जी, 2 को, तो कितना आ जाता है, 7। लेकिन 7 को माइनस में करना है, किसमें करना है, माइनस में। तो 9 में माइनस कर देंगे, 2 में प्लस कर देंगे, तो -7 आ जाएगा। कितना ईजी था दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितना ईजी है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे कि ये जो है इसको अब 6x² में लिख लेंगे, और जो 7 है ना, 7 के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, +9x लिखेंगे। इसके बाद सॉरी -9x और +2x लिखेंगे, और लास्ट में कितना था, -3। तो इतना लिखेंगे। उसके बाद जो है कॉमन का तो ये एक कॉन्सेप्ट था ही, उस कॉमन को लेना ही है। तो इसमें कॉमन क्या है, 3x है। यहाँ पर भी 3 मिलेगा आपको, 3×2 = 6। यहाँ पर भी 3 मिलेगा, तो 3×9। और x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। अब एगो x मतलब x² कब बनता है, x² कब बनता है, जब x को x के साथ गुना किया जाता है तो x² बनता है, और जब x को x के साथ जोड़ा जाता है तब होता है 2x। तो ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए, ताकि आप लोगों को बनाने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर कॉमन लिए, एगो x निकाल लिए, यहाँ पर से एगो x निकाल लिए, तो बचा कितना, एगो x। तो दोस्तों यहाँ पे बचेगा कितना, 2x, क्योंकि 2 3 6, 3 निकाल लिए तो 2 बचेगा ना जी। इतना तो इजी भाई। तो 3 निकाल लिए तो 3 बचेगा, और x निकाल लिए तो x तो गायब हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पर ना 2 कॉमन लिया जा सकता है, ना ही x। तो एक तो भाई सब में होता है, तो x कॉमन लिया जा सकता है। तो x कॉमन ले लिए, उसके बाद बचा कितना, 2x - 3। दोस्तों यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या करना है कि यहाँ पर भी और यहाँ पर सेम सेम चीज़ है, तो उस चीज़ को फिर से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, -3। उसके बाद जो बचा कितना, 3x + 1। कितना ही जी है। मैंने कहा था दोस्तों कि अगर आप लोग मेरे साथ इस फोकस बोर्ड चैनल में जुड़कर पढ़ते हो तो आप लोगों का हर एक क्वेश्चन को इजीली, ऐसे चुटकी बजाय में, चुटकियों में क्या कर देंगे, सब कुछ क्लियर कर देंगे। धराधर धराधर आप लोग जो है गुणनखंड वगैरह, बहुपद जैसा चैप्टर, त्रिकोणमिति, ये सब वगैरह वगैरह जो है ना, सब कुछ आप लोगों को इजी लगने लगेगा। मैथ मतलब इजी। दोस्तों = 0, 2x - 3 = 0। उसके बाद
3x + 1 = 0। तो आप लोगों को पता है, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो 2x बराबर माइनस में तो प्लस में, उसके बाद गुना में है तो भागा में। अब इसमें फिर से करेंगे, क्या करेंगे, 3x = माइनस प्लस में तो माइनस में, अब फिर माइनस में गुना में है तो इधर के भागा में। दोस्तों 2 शून्य निकल गया आंसर। और बाकी आप लोग को जो है भाई, आप लोग शून्य और गुणांक के बीच जो है सत्यता का जांच करते रहिए, नहीं तो फिर अगर मैं बताने के लिए चलूँ तो वीडियो जो है आधा घंटा मतलब पौने 1 घंटा का हो जाएगा, मतलब 45 मिनट तक भी लंबा हो जाएगा। तो उतना लंबा नहीं चाहिए भाई। अगर हम आपको कॉन्सेप्ट बता दिए और आप लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए, समझ गए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का ये जो चैप्टर है पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आप लोग सत्यता जांच कर लीजिए, मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ, है ना। उसके बाद जो है ये जो आप लोग के लिए एक तरीके का जो है टास्क रह गया कि आप लोग सत्यता का जांच करें, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें। क्योंकि भाई हम नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग नहीं करें, कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब चीज़ें जो है ना, क्या होता है कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को और घबरा जाता है। और जहाँ पर आप लोगों को 5 नंबर मिलना चाहिए वहाँ पर 2.5 नंबर मिल जाता है ना। तो तीसरा नंबर बताते हैं आप लोगों को, चौथा नंबर, सॉरी चौथा नंबर है। चौथा नंबर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 4u² + 8u, है ना। तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तो तीसरा पद है ही नहीं भाई, तो क्या करेंगे, तो डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पर गुणनखंड का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा पद है ही नहीं, तो गुणनखंड होगा कैसे। तो डायरेक्ट कॉमन लेंगे, 4u ले लेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है तो यहाँ पर भी 4 है। क्यों, क्योंकि 4 का अगर पहाड़ा लगाते हैं हम लोग तो 4 दूनी 8 हो जाता है, तो 8 यानी 4 इसमें कॉमन है। तो यू निकाल लिए तो यू बचेगा, क्योंकि 4 तो पहले ही निकाल दिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस, और 2 4 पहले निकल गया, यू पहले निकल गया है तो कॉमन। देखिए दोस्तों इतना, है ना। उसके बाद जो है यू + 2 है तो बराबर में 0 करते हैं, u + 2 = 0। और यहाँ पर तो 4u है बराबर में 0 आ गया। इसका भी अलग से 0 और इसका भी अलग से 0। तो u = कितना हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में, और ये जो u है गुना में इधर आके भागा में। अगर 0 के साथ u को भगा देते हैं तो क्या होगा, 0 ही होगा। अगर इसको इसके साथ भगा देते हैं तो भाग के 0 हो जाता है ना भाई, तो 0। तो आंसर हम लोग का -2 और 0। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग बना लेंगे। अगर कहीं पर भी आप लोगों का दिक्कत आता है तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर यहाँ तक आप लोग आ ही गए हैं तो एक और काम कर दीजिएगा। अगर वीडियो को अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे या फिर कम भी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके का जो मैं वीडियो लाता रहता हूँ ना, तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, ताकि आप जिस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पर, तो भाई उन लोगों का तो भी कुछ भला होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग शेयर भी कर दीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग को जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15। आप लोग सोचेंगे यहाँ पर तो 2 पद है, वहाँ यहाँ पर देखिए कि स्क्वायर वाला है, मतलब पहला पद और दूसरा पद है, तीसरा पद नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहला पद और तीसरा पद है, दूसरा पद ही गायब है। तो ये दोस्तों मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो कैसे बनेगा आप लोग देखिए। तो दोस्तों एक चीज़, यहाँ पर जो है ना टी है, यहाँ पर टी है लेकिन यहाँ पर टी नहीं है। 15 है लेकिन यहाँ पे 15 नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे कि t² माइनस जो 15 है = 0 कर देंगे, क्योंकि ना कॉमन लिया जा सकता है ना कुछ। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको हल करने का कोशिश करेंगे। तो t² = माइनस में तो प्लस में आ गया दोस्तों, आ गया। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर स्क्वायर में है तो रूट में आ जाएगा। स्क्वायर बराबर के दाएं तरफ आने के बाद रूट में आ जाता है। अगर टी रूट में होता, सपोज दैट आप लोग मान लीजिए कि अगर ये टी रूट में होता, और अगर रूट को अगर इधर भेज दे तो ये जो है स्क्वायर में आ जाता। यानी मान लीजिए कि ये रूट ही है, अब रूट को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, रूट बराबर स्क्वायर, स्क्वायर बराबर रूट, इतना ईजी है। एक चीज़, अगर ये चीज़ यहाँ पर भेजा जाता है बराबर के इधर, तो ये प्लस में भी होता है माइनस में भी। तो इसलिए हम लोग एक चीज़ करेंगे, क्या, 15 पहले प्लस में, उसके बाद
-15। यहाँ पर प्लस माइनस आगे पीछे भी आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर माइनस पहले लगा सकते हैं या फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इतना समझ गए हैं कि इसका शून्यक 2 निकल गया प्लस माइनस। ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रह जाता है हम लोगों का 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 6ठा नंबर क्वेश्चन कितना है देख लेते हैं। क्या है 3x²। उसके बाद क्या है -x-4। ये क्वेश्चन है हम लोगों का। तो क्वेश्चन ईजी है बिल्कुल, पहला नंबर और दूसरा नंबर और तीसरा नंबर की तरह। तो इसको भी हम लोग हल करते हैं। पहले तो गुना करेंगे 7 के 12 -12 आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले 3x² को लिख लेते हैं, इसको नीचे उतार देते हैं। 7 के 12 हो जाता है, कितना आ जाता है जी 12। अब 12 को इस तरीके से तोड़ना है दोस्तों, है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, साइड में बगल में लिख लेते हैं। 12 को इस तरीके से तोड़ना है, 2 छः के 12 और 2 तिया 6, कि घटाने पर -1 आ जाए। -1 क्यों बोले जी, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पर 1 है, नहीं रहता है लेकिन माना जाता है कि 1 ही रहता है, तो इसलिए -1 आई। इसी तरीके से इसको तोड़ के घटाना है। घटाना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, नहीं घटाव करना है। जोड़ का चिन्ह रहता तो जोड़ना पड़ता, है ना। चाहे वो माइनस माइनस जोड़े या फिर प्लस प्लस जोड़े। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो 4 2 दूनी 4 गुने 3, तो 4 तिया 12। अगर 4 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो 1 आ गया। और क्या करने के लिए बोला है कि माइनस में रहेगा एक, तो बड़ा वाला को माइनस में कर देंगे और छोटा वाला को प्लस में कर देंगे। तो यानी -4x और +3x, माइनस में क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे दोस्तों। कितना इजी है, आप लोग इसको सेकंडों में बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इजी है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर ना 3 यहाँ पर है तो, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 नहीं है, तो लेकिन आखिर में बचा क्या x। तो x कॉमन में लेंगे तो 3x बचेगा ना जी। 3x माइनस में कर देंगे 4, क्योंकि x कॉमन में आ गया है। प्लस लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, ना ही 3x कॉमन है और ना ही 4 कॉमन है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एक कॉमन लेंगे। एक कॉमन लिए तो 3x और माइनस में 4। दोस्तों यहाँ पर जो है मैथ एक चीज़ से जो है ना, प्लस और माइनस, गुना और भागा, यही 4 चीज़ पर जो है बेस्ड है मैथ। आप लोगों को अगर पता होगा, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा कि प्लस और प्लस को आपस में अगर गुना करते हैं तो प्लस ही आता है। यही सब चीज़ जो है ना बेस है भाई। आप लोगों को अगर पता नहीं है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोगों के लिए बेसिक और बहुत ही ज़्यादा बेसिक से एडवांस लेवल का वीडियो लाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये जो जोड़ घटाव में दिक्कत होता है ना, उस सब में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों कॉमन क्या होगा, 3x-4 कॉमन हो गया। उसके बाद बचा x+1 इक्वल टू कर देंगे 0 कर दिए। उसके बाद जो है 3x-4 इक्वल टू 0। उसके बाद x+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x बराबर कितना आएगा, माइनस में है तो प्लस में, उसके बाद गुना में है तो भागा में, डायरेक्ट कर दिए। उसके बाद जो है x प्लस में 1 है उधर आके माइनस में 1, यही हम लोगों का हो गया शून्यक। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो जो है आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए यहीं पर दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।